मूल निवासी साथियों, मूल निवासी संघ की तरफ से और सभ्यता संघ की तरफ से 4 दिवसीय मूल निवासी मेला 11 से लेकर के 14 तक पूरे देश में मनाया गया। उसी सिलसिले में कई एक स्थानों पर मैंने गया और वहां पर कुछ आम जनता ने सवाल मुझसे किया कि क्या आज जो देश में आज भी गरीबी, भूखमरी, शिक्षा और यात्रा सभी जगहों पर वैसा ही है स्थिति जैसे पहला स्थिति बना हुआ था। क्या है, आज भी हम लोग एक बेहतर सरकार नहीं दे पाए हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो संगठनें हैं इस पर कुछ बात उनको नहीं रखना चाहिए? इसी सिलसिले में मैं यह वीडियो बना करके आप लोग को मैं सचेत और सूचित करना चाहता हूं कि साथियों, संगठन की तरफ से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं, लोकतंत्र हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर लोकतंत्र आप समझ जाते तो दिल्ली की तरफ आप नहीं देखते या किसी सरकार की तरफ इशारा आपका नहीं होता। सरकार जो हम चुनते हैं उसको हम कार्यपालिका कह सकते हैं। कार्य करने के लिए हम उसे चुनते हैं, काम करेगा, हमारे सुविधा प्रदान करेगा, जनहित के लिए काम करेगा, इसके लिए चुनी जाती है। अगर सरकार चुने हमने और जो गद्दी पर बैठा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी गद्दी पर बैठा वो हमारे हिसाब से कार्य नहीं कर रहा, तो जनता को ये पावर है लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र कहता है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो जनता ही सर्वोपरि है और जनता जब चाहे तब सरकार को हटा सकती है और जब चाहे तो गद्दी पर बैठा सकती है। तो जनता अगर को असुविधा प्रदान हो रही है अभी, तो उसका इस्तीफे की मांग करे। अगर इस देश में प्रधानमंत्री लोगों को एक बेहतर शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं, शिक्षा को प्राइवेटेशन करते जा रहे हैं, गरीब आदमी प्राइवेट विद्यालय में लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख दे करके अपना बच्चा को उच्च शिक्षा नहीं दिला सकता है और इसकी व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है, तो वो सरकार निकम्मी है, बेकार है। उसे गद्दी से उतार देने की ताकत जनता को है और अभी के अभी उतार देने के इस्तीफा की मांग कर सकते हैं आप। अगर आपको यात्रा में रेल के टिकट में अभी लोग बता रहे हैं कि बहुत धोखाधड़ी चल रहा है, अगर आप 1 महीना 2 महीना पहले अगर टिकट आप ले रहे हैं तो किसी हाल में मिल गया तो ठीक है। अगर आपका अटेंडम यात्रा करना है या कहीं इमरजेंसी में आना जाना है तो तत्काल टिकट लेने के लिए बगैर दलाल के आपको टिकट नहीं मिलने वाला है। मतलब कि दलाल और सरकार के बीच में साठगांठ पूरे देश में चल रहा है। तो ये एक प्रकार से जनता से धोखाधड़ी है। ऐसे स्थिति में भी सरकार से इस्तीफा मांगना चाहिए कि जब तुम आने जाने के लिए व्यवस्था तुम नहीं करा सकते हो तो तुम गद्दी पर बैठने लायक नहीं हो। वो सबसे खराब सरकार माना जाता है जो जनता को यात्रा करने की भी सुविधा प्रदान नहीं कर पाती है, वो व्यवस्थित नहीं कर पाता है, तो वो सरकार को रखने से कोई लाभ नहीं है। अभी के अभी तुरंत इस्तीफा की मांग कर सकते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, हटिए, आपसे नहीं देश चलने वाला है। गैस सिलेंडर की बातें आ रही है कि गैस सिलेंडर की काफ़ी दिक्कत हो रही है, किल्लत हो रही है। गरीब आदमी को 200 रुपये किलो गैस खरीदना पड़ा। विद्यार्थी जो बाहर रहता है उसको 200 रुपये केजी गैस खरीद करके खाना बना रहा है और पढ़ने के लिए जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में खास करके
मिडिल फैमिली के जो लोग हैं वो और तबाह हैं। लकड़ी पर वो खाना बनाने को उनके पास सुविधा नहीं है, कोयला नहीं है, और गैस पर खाना बनाना और गैस खरीदना उसके लिए बहुत महंगा हो गया। तो ये महंगाई के मार के साथ साथ गैस के किल्लत को देखते हुए जब इस सरकार गैस पूरी रूप में अगर मुहैया नहीं करा सकती है तो ऐसी सरकार को गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आप इस्तीफा के मांग कर सकते हैं कि आप अगर मुहैया नहीं करा सकते हमारी सुविधा को, अगर हमारी सुविधा के लिए आप कटिबद्ध नहीं हैं तो आप गद्दी छोड़िए, आप इस्तीफा दीजिए। और हर जगह से, हर देश के कोने से इस्तीफा की मांग होनी चाहिए। अभी 5 राज्यों में चुनाव भी चल रही है, इस पर जनता और भी संज्ञान लेगा कि ऐसी सरकार को हमें चुनना हमारे लिए बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि आपने इस सरकार को देख चुका है। 10-15 साल से आपने देख रहे हैं कि क्या स्थिति देश को है। न इसका देश नीति बढ़िया है, न विदेश नीति बढ़िया है, और आप माथा पर इसको रखे हुए, टांगे हुए हैं। तो लोकतंत्र को आप हत्या कर रहे हैं, क्योंकि जनता के लिए, जनता के द्वारा जो सिस्टम बनाया गया है, जनता जब चाहे तब किसी भी समय सरकार बना सकती है और किसी भी समय सरकार गिरा सकती है। चुनाव तो एक सिस्टम है कि उस सिस्टम के तहत समय आने पर हम चुन के बनाएंगे, लेकिन अगर चुने और चुनने के बाद में हमारे हिसाब से अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो उस सरकार को तुरंत से तुरंत पूरे देश में आम नागरिक हो या खास नागरिक हो, जो असुविधा उसे लग रहा है कि सरकार बेहतर नहीं है, तो उस सरकार की से इस्तीफा की मांग करना चाहिए। जहां आप हैं वहीं से। आजकल सोशल मीडिया के जमाना है, पूरे सोशल मीडिया पर लिखिए कि भैया भाजपा सरकार तुम इस्तीफा दो, मोदी तुम इस्तीफा दो, हमारी व्यवस्था तुम नहीं कर पा रहे हो। तो पूरे जब जनता इस्तीफा की मांग करेगा तो उससे ही सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा और नई सरकार की गठन होगी। यह है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब हम कैसे देश चला रहे हैं। देश दिल्ली से नहीं चलेगा, देश जनता चलाएगी, और देश यहां सड़क से संसद चलेगा। सड़क से संसद चलाना है, न कि हमें दिल्ली की तरफ देखना है केवल कि प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहा है, गृह मंत्री काम नहीं कर रहा है, सरकार काम नहीं कर रहा है। ये दोषारोपण गलत है। ये दोषारोपण नहीं, सीधा एकजुट होइए और आप सीधे इस्तीफा की मांग कीजिए। आप अपने मोबाइल में वीडियो बनाइए कि भाई ऐसी सरकार नहीं चाहिए, आप इस्तीफा दीजिए। जब पूरे देश से ये बात उठने लगेगा तो अंतोगत्वा सरकार को इस्तीफा देना होगा। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि अनेकों सवाल जो हमें मूल निवासी मेला लगाए उसके दरमियान मिला, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। और आप इसको समझिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि और भी अगले जनता जागरूक हो कि ताकतवर जनता है और जनता से बड़ी न लोकसभा है, न विधानसभा है, न सुप्रीम कोर्ट है, न हाई कोर्ट है। जनता ही सर्वोपरि है। और जनता के अगर हिसाब से अगर कार्य नहीं होता है तो जब चाहे तब सरकार से इस्तीफे की मांग कर सकती है। यही लोकतंत्र का सिस्टम है। जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, सभी को धन्यवाद।